आइए अब खबरें विस्तार से। दिल्ली से लेकर यूएन तक रविवार को मन की बात का 100वां एपिसोड का प्रसारण सिर्फ देश में ही नहीं दुनिया में सुना गया। मध्य प्रदेश में शहर, गांव, कस्बा, टोला हर जगह लोग मन की बात को सुनते हुए नजर आए। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत तमाम बीजेपी नेताओं ने भी मन की बात सुनी और अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। रिपोर्ट देखें। आज आपने मुझे मन की बात के 100वें एपिसोड पर बधाई दी है। बधाई के पात्र तो आप सभी मन की बात के श्रोता हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो प्रोग्राम मन की बात का 100वां एपिसोड दिल्ली से लेकर यूएन तक सुना गया। मध्य प्रदेश में क्या शहर, क्या गांव, क्या कस्बा, लोग बड़े उत्साह के साथ मन की बात सुनते नजर आए। बीजेपी ने इस बेहद खास मौके को ऐतिहासिक बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। देश भर में बूथ स्तर पर करीब 4 लाख सेंटर्स बनाए गए, जहां लोगों ने प्रधानमंत्री का कार्यक्रम मन की बात सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड के लिए देशवासियों को बधाई दी। पीएम ने कहा, मेरे लिए मन की बात एक पर्व बन गया है। इस कार्यक्रम ने मुझे आपसे जोड़े रखा। ये एक ऐसा कार्यक्रम बन गया है जिसमें मैं आपके विचार, आपकी सोच से वाकिफ हो सका। पीएम ने कहा, मैं इस कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग के वक्त कई बार इस कदर भावुक हुआ कि इसको दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ा है। मेरे लिए ये सफर बेहद महत्वपूर्ण और खास रहा है। भोपाल में सीएम शिवराज ने भी मन की बात सुना। सीएम ने मन की बात एक सामाजिक आंदोलन बन गया है कहा, जनक्रांति बन गया है। मन की बात से अच्छे काम कर रहे लोगों को सामने लाने का मौका मिला है। मन की बात ने कई सामाजिक बदलाव किए। मन की बात एक सामाजिक आंदोलन बन गई है, एक जन क्रांति बन गई है। प्रधानमंत्री जी की मन की बात से यहाँ एक तरफ देश में जितने अच्छे काम कर रहे हैं समाज के अलग अलग लोग, उन कामों को सामने लाने का मौका मिलता है, क्योंकि बुराइयां आसानी से सामने आ जाती हैं। मन की बात के माध्यम से लोग अपनी भावनाओं का प्रकटीकरण भी अपने प्रधानमंत्री जी के सामने कर पाते हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना और उसकी जमकर तारीफ की। इंदौर शहर में 1200 स्थानों पर पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया गया। जिमखाना ग्राउंड पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने क्रिकेट खिलाड़ियों के साथ पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड बड़ी स्क्रीन पर देखा। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड को सुनने के लिए दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगा। बड़नगर तहसील में प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के वीडी शर्मा, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ कई साधु संत कार्यक्रम में शामिल हुए। अब ये उनकी अपनी समस्या है। कमलनाथ जी को, दिग्विजय सिंह जी को, फिर आपके नेता प्रतिपक्ष जी को, सबको तो चलने फिरने में समस्या है। अब इसकी बात हमें करने की जरूरत नहीं है, जो उनका अपना आपसी विषय है। हम तो माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मन की बात भी सुन रहे हैं, मिलेट्स का भोजन भी कर रहे हैं और संगठन मजबूती के लिए प्रत्येक बूथ को ताकत देने का काम कर रहे हैं। दतिया में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा तो हरदा में मंत्री कमल पटेल ने कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुना। मंडला में केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने भी कार्यकर्ताओं के साथ उदयपुर गांव में पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को देखा, तो छतरपुर में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक ने कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात कार्यक्रम सुना। मन की बात का प्रसारण 3 अक्टूबर 2014 से शुरू हुआ था और इसे 52 भारतीय भाषाओं, बोलियों और 11 विदेशी भाषाओं में प्रसारित किया जाता है। रिपोर्ट न्यूज़ 18। आम तो आम, खास लोग भी पीएम के मन की बात से बेहद प्रभावित हैं। कार्यक्रम के 100वें एपिसोड पूरे होने के उपलक्ष्य पर प्रसार भारती के स्पेशल कॉन्क्लेव में शामिल कई बड़ी हस्तियों ने इस कार्यक्रम को बेहद ही क्रांतिकारी और प्रभावी
बताया है। सफलता के नित नए कीर्तिमान बनाने वाले मन की बात के 100वें एपिसोड तो बेहद ही खास रहा। इस एपिसोड को देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए बीजेपी ने अपनी तरफ से कई विशेष इंतजाम किए। वहीं प्रसार भारती ने इस उपलक्ष्य में 26 अप्रैल को दिल्ली में स्पेशल कॉन्क्लेव का भी आयोजन किया। मन की बात 800 नाम से आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बदलते समय में लोग आकाशवाणी को भूलते जा रहे थे, ऐसे में पीएम ने मन की बात के लिए आकाशवाणी को माध्यम बनाया और आकाशवाणी को युवा पीढ़ी तक पहुंचाया। और बदलते समय के साथ अलग अलग प्रचार प्रसार के माध्यम, संवाद के माध्यम आने के बाद आकाशवाणी लगभग लोग भूल चुके थे। मोदी जी ने मन की बात का एक बड़ा साफल्य ये भी है कि आकाशवाणी को युवा पीढ़ी तक पहुंचाने का मोदी जी ने काम किया। सम्मेलन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, आमिर खान, रवीना टंडन, पुडुचेरी के पूर्व उपराज्यपाल किरण बेदी, खिलाड़ी निकहत जरीन, दीपा मलिक के साथ ही कई और हस्तियां शामिल हुई। इस मौके पर बॉलीवुड स्टार आमिर खान ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम क्रांतिकारी बदलाव और जन आंदोलन का सबसे बड़ा उदाहरण है। वहीं पुडुचेरी के उपराज्यपाल किरण बेदी ने कहा कि इस कार्यक्रम के जरिए पीएम लोगों को इंस्पायर करते हैं। I think मन की बात has had a huge impact on the people of India और एक बड़ा गहरा असर पड़ा है लोगों पर, और ये एक बहुत ही हिस्टोरिक चीज हुई है जो प्रधानमंत्री ने की। एक साधारण व्यक्ति तक और उसको समझा भी सके, उसको प्रेरणा दे सके, इंस्पायर कर सके, अपने देश की एक सपने के साथ, एक विजन के साथ जोड़ सके और उससे फीडबैक भी ले, क्योंकि ये मन की बात सुन के भी हुई है, क्योंकि हर एक से पोस्ट कार्ड से पूछा जाए कोई आइडिया, उनका आइडिया फिर उनको रिकग्नाइज भी किया जाए। जितनी भी क्वालिटीज ऑफ राइट लीडरशिप है वो मन की बात की प्रोग्राम में है। अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक शूटर दीपक सैनी और वर्ल्ड चैंपियन मुक्केबाज निकहत जरीन ने भी पीएम मोदी के इस खास कार्यक्रम की जमकर तारीफ की। देखिए, जब से 2014 के बाद में स्पेशली स्पोर्ट्स ऊपर उठा है, उसका एक मेन कारण ये भी रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने स्पेशली ही स्पोर्ट्स पर्सन के लिए एक स्कीम भी चलाई थी कि टॉप्स को लेके, और खिलाड़ियों को उससे बहुत प्रोत्साहन मिला है, जिसके कारण हम खिलाड़ियों को आगे जाने में बहुत प्रेरणा स्रोत। मन की बात वो लोगों तक पहुंचती है, स्पेशली रेडियो के थ्रू, जो जिसके गांव में टीवी अवेलेबल नहीं है, वो रेडियो के थ्रू न्यूज़ पहुंचती है, तो बहुत इम्पैक्ट पड़ता है लोगों तक। पीएम मोदी के मुरीद हो चुके ग्रैमी अवार्ड विनर रिकी केज ने भी मन की बात कार्यक्रम की तारीफ की। इसके अलावा टीवी रेडियो होस्ट सिद्धार्थ कनन और प्रसार भारती के पूर्व सीईओ शशि शेखर वेम्पति ने भी इस कार्यक्रम को समाज को नई दशा देने वाला बताया। And I'm a musician, so that is why I love it when Prime Minister Modi speaks about music in his Mann Ki Baat. This year in January, he spoke about how so many tribal people have won, Padma Awards this year. A lot of them are musicians. A lot of them are people associated with tribal music. So I learned about so many musicians through Mann Ki Baat. एक प्राइम मिनिस्टर जो रेडियो पर आकर बात करते हैं, ऐसा लगता है कि एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ बात कर रहा है, और जब एक दोस्त कुछ चीजों के बारे में जानकारी दे, प्रोत्साहन दे, तो बाकी सारे दोस्त जरूर सुनते हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि एक दोस्त बात कर रहे हैं। We can see the impact on all these major themes that he has initiated over the last 9 years, be it Swachh Bharat, be it Vocal for Local, Beti Bachao, Beti Padhao. And the interesting thing about Mann Ki Baat is that he has not only focused on the big themes, he's also focused on small behavioral changes, all of which have added up to a transformation that is going on across India at the grassroots. पीएम के मन की बात के 100वें एपिसोड को सुनने के लिए कई ऐसे लोगों को भी न्योता भेजा गया, जिनका जिक्र पीएम अपने कार्यक्रम में कर चुके हैं, और इस कार्यक्रम ने उनकी जिंदगी में बड़े बदलाव लाए। पॉन्ड मैन के नाम से मशहूर नोएडा के रहने वाले रामवीर तंवर को भी यूपी के राज्यपाल की ओर से
मन की बात के 100वें एपिसोड में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा गया था। रामवीर 2018 से ही देश भर में तालाबों के जीर्णोद्धार के लिए काम कर रहे हैं और उनके इस काम का जिक्र जब पीएम ने मन की बात में किया तो समाज और परिवार में उन्हें एक नई पहचान मिली। रामवीर तंवर ही क्या, ऐसे कई उदाहरण भरे पड़े हैं जिनकी जिंदगी मन की बात ने बदल डाली। मन की बात का नॉन स्टॉप सफर जारी है और लोगों के जीवन में नया सवेरा, नया उजाला फैल रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ में बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। पार्टी के सीनियर लीडर और बड़े आदिवासी चेहरा माने जाने वाले नंद कुमार साय ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उनके पार्टी से इस्तीफा देने के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा है कि इस्तीफा मिला जरूर है, लेकिन कोई गलतफहमी है तो दूर की जाएगी। उधर बड़ी खबर यह भी है कि नंद कुमार साय कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। पूर्व सांसद और आदिवासी नेता नंद कुमार साय ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। छत्तीसगढ़ में नंद कुमार साय को बीजेपी का बड़ा आदिवासी चेहरा माना जाता है। उन्होंने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को अपना इस्तीफा भेजा है। बीजेपी के वरिष्ठ आदिवासी नेता नंद कुमार साय ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। साय ने इस संबंध में राज्य के बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव को एक पत्र भी लिखा। इस पत्र में बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता और सभी पदों से इस्तीफे देने की बात कही गई। साय ने पत्र में लिखा कि उन्हें पार्टी ने जिन महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी सौंपी उसे उन्होंने पूरे समर्पण के साथ निभाया। उस सरकार बनाने के लिए मैंने सड़क पर लगातार संघर्ष किया, हाथ पांव तुड़वाए। छत्तीसगढ़ जब बना तो हम पूरी ताकत में लग गए कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे बनाई जाए। अजीत जोगी के साथ लड़ाई हुआ, मुझे टिकट मरवाही में दे दिया गया। मैंने कहा कि मरवाही से मैं चुनाव नहीं जीतूंगा, लेकिन प्रदेश को जिता दूंगा, पार्टी को जिता दूंगा, और मैं तपकरा से खुद जीत के आऊंगा, यहाँ नहीं जीत सकता। लेकिन यहाँ भी षड्यंत्र पूर्वक मुझे मरवाही में तो लड़ाया गया, लेकिन तपकरा की टिकट काट दी गई। नंद कुमार साय ने यह भी लिखा कि पिछले कुछ सालों से बीजेपी में उनकी छवि खराब करने के लिए उनकी ही पार्टी के राजनीतिक प्रतिद्वंदी साजिश कर रहे हैं। साथ ही मिथ्या आरोप और अन्य गतिविधियों से लगातार उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाया जा रहा है। इससे वे अत्यंत आहत महसूस कर रहे हैं। साय ने लिखा है कि बहुत गहराई से विचार करने के बाद वे बीजेपी की अपनी प्राथमिक सदस्यता और सभी पदों से इस्तीफा दे रहे हैं। साय बीजेपी में कई बड़े पद संभाल चुके हैं। वो 3 बार विधायक और 3 बार सांसद भी रह चुके हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश में वे प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष का भी पद संभाल चुके हैं। साथ ही वे छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य भी रह चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 रायपुर। एक बार फिर बागेश्वर धाम सरकार के दरबार में घर वापसी की तस्वीर सामने आई। सागर में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा के दौरान 95 लोगों ने घर वापसी की। इन लोगों ने बताया कि लालच और बहकावे में आकर इन लोगों ने ईसाई धर्म अपना लिया था। दरअसल मध्य प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में, खासकर आदिवासी इलाकों में अवैध धर्मांतरण की एक समस्या रही है। ईसाई मशीनरियों पर आदिवासी और गरीबों का धर्मांतरण कराने के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर धर्मांतरण के मामले कम ही सामने आते हैं। बहरहाल 95 लोगों की घर वापसी करवाकर एक बार फिर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सनातन के लिए अपना संकल्प दोहराया है। मध्य प्रदेश में मौसम की करवट ने तपती गर्मी से लोगों को राहत तो दी है, लेकिन कुछ इलाकों में बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं, जिसकी वजह से किसानों के लिए भी संकट है। सूबे के कई हिस्सों में आसमान में बादल हैं तो कहीं कहीं रुक रुक कर बारिश हो रही है। रिपोर्ट देखें। मध्य प्रदेश में मौसम ने करवट ली है और लोगों को गर्मी से राहत मिली। सूबे के कई हिस्सों में मानसून जैसे हालात हैं। कहीं आसमान में बादल मंडरा रहे हैं तो कहीं बारिश का मौसम है।
राजधानी भोपाल में रविवार को भी सुहावना दिन बना रहा। रुक रुक कर तेज बारिश होती रही। राज्य के 25 जिलों में मौसम विभाग ने बारिश का पूर्वानुमान जाहिर किया है। अप्रैल में तपिश की जगह मानसून जैसे हालात। इंदौर में गरज चमक के साथ तेज बारिश का दौर जारी है। हालांकि कई इलाकों में ओले भी गिरे। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 3 दिन तक इसी तरह का मौसम बने रहने के आसार हैं। लगातार बारिश से दिन का तापमान भी गिर गया है। श्योपुर में तेज हवा के साथ झमाझम बारिश होने से मौसम में ठंडक आ गई है। वीरपुर तहसील इलाके में सबसे ज्यादा करीब 1 घंटे तक बारिश होती रही। लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। बारिश के बाद अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। शाजापुर में बारिश के साथ ओले गिरे। काला पीपल और शुजालपुर में ओले गिरने की तस्वीर सामने आई। खेत में ओले की चादर बिछ गई। इससे प्याज की फसल को नुकसान पहुंचा है। जबलपुर संभाग में रुक रुक कर हो रही बारिश ने गर्मी की चुभन से निजात दिलाई, लेकिन दूसरी तरफ ये बारिश किसानों के लिए मुश्किल खड़ी कर रही है। बीते कुछ दिनों से मौसम में लगातार हो रहे बदलाव के कारण लोगों को खासी परेशानी हो रही है। इस समय भी जबलपुर में आसमान पर बादल छाए हुए हैं, जिसके कारण कई जगहों पर बारिश भी हो रही है और ये स्पष्ट देखा जा सकता है कि आसमान पर बादल छाए हुए हैं। भिंड में आकाशीय बिजली गिरने की घटना भी घटी। इससे 6 दुकानें धराशायी हो गईं और एक दुकान ने मलबे का रूप धारण कर लिया, जिसमें पिता पुत्र जख्मी हो गए। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टरबेंस और अरब सागर में बन रहे कम दबाव की वजह से मध्य प्रदेश में मौसम बदला है और अगले कुछ दिनों तक ऐसी ही स्थिति बनी रह सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।